Hello everyone, I am Praveen Khatod, CA, CFA, CPA. दोस्तों, I am faculty for CA Intermediate Costing and FMN Economics and for CA Final SFM and SCMP. दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं CA Intermediate के कॉस्टिंग का ABC एनालिसिस। ओके, तो दोस्तों ये कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस है। CA Intermediate कॉस्टिंग का एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस। आखिर ये एनालिसिस किन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है? सबसे खास इसमें उन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है जिनको किसी कारण से कॉस्टिंग की कंप्लीट प्रिपरेशन करने का अगर समय नहीं मिला हो, या फिर वो चाहते हैं कि हम सेलेक्टिव प्रिपरेशन करके जाएं। तो यहाँ पर हम प्रायोरिटाइज करने वाले हैं कि कौन से वो फ्यू टॉपिक्स है जो कि अगर आपने कर लिए तो आपका मोस्ट ऑफ द पेपर कंप्लीट हो जाएगा, आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं आएगा प्रिपरेशन करने का। और क्योंकि सिलेक्टिव स्टडी रहेंगी, आप सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ेंगे तो डेफिनेटली उसका रिटेंशन ज्यादा रहेगा और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे उन सिलेक्टेड टॉपिक्स में। ओके, तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक पूरा एनालिसिस निकाला है जिसमें कि जब से न्यू सिलेबस आया है तब से अभी तक का हमने हर अटेम्प्ट में कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर पूछा गया है वो एक एनालिसिस निकाला है। इस पूरी शीट में हमने टी से मार्क किया है थ्योरी क्वेश्चंस को। फॉर एग्जांपल, अगर 5 के ब्रैकेट में टी लिखा है मतलब ये 5 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन आया था। अगर 10 लिखा है तो दैट इज प्रैक्टिकल, और 10 ब्रैकेट में थ्योरी यानी कि 10 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन भी आया था। तो ऑल इन ऑल 20 मार्क्स का पेपर आया था। फिर इसके बाद दोस्तों हमने कलर स्कीम यहाँ पर लगाई है जहां पर हमने एक कैटेगरी के चैप्टर्स को रेड कलर से मार्क किया। सो हियर यू कैन सी कि हमने रेड से मार्क किए हुए कुछ चैप्टर्स। फिर येलो कलर से जो चैप्टर्स लिखे हैं दिस आर बी कैटेगरी चैप्टर्स, और ग्रीन कलर में जो चैप्टर्स हैं दिस आर सी कैटेगरी चैप्टर्स। नाउ लेट मी टेल यू कि हमने ए कैटेगरी में किन चैप्टर्स को रखा है। ए कैटेगरी में हमने उन चैप्टर्स को रखा है जिनसे कि ऑन एन एवरेज 9 मार्क्स या उससे ज्यादा के क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। इफ अ चैप्टर इज वर्थ 9 मार्क्स और मोर देन 9 मार्क्स देन इट हैज बीन क्लासिफाइड एज ए कैटेगरी। ओके, सी कैटेगरी में हमने किसको रखा है? अगर किसी चैप्टर से 6 मार्क्स या उससे कम के 5 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे गए तो दिस आर सी कैटेगरी। और इन बिटवीन आता है बी कैटेगरी जहां पर 9 मार्क्स से कम का पूछा गया है लेकिन 6 मार्क्स से ज्यादा का पूछा गया। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम ए कैटेगरी के चैप्टर की बात कर रहे हैं। ए कैटेगरी में एक तो मटेरियल चैप्टर आता है और एम्प्लॉय चैप्टर आता है। मटेरियल से ऑन एन एवरेज 11 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हर अटेम्प्ट में मटेरियल कॉस्ट का क्वेश्चन आता है। फिर 9 मार्क्स का आता है एम्प्लॉय कॉस्ट, और आप यहां पर देख पा रहे हैं कि हर अटेम्प्ट में उससे क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। फिर इसके बाद आता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का ऑन एन एवरेज 11 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कॉस्ट शीट, उसका ऑन एन एवरेज 10 मार्क का क्वेश्चन आया है। और आप यहां पर देख रहे हैं कंसिस्टेंटली आईसीएआई इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है। ओके, फिर इसके बाद आता है सर्विस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड और मार्जिनल। 11 मार्क्स, 9 मार्क्स, ओ माय गॉड 13 मार्क्स। और आप यहां पर देख रहे हैं कि हर अटेम्प्ट में आईसीआई ने इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे। तो एक कैटेगरी में वो चैप्टर है जिनसे हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है और हर अटेम्प्ट में ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स या कभी थोड़ा सा उससे ज्यादा थोड़ा सा कम का क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों ऑल इन ऑल ये कितने चैप्टर्स हो गए? मटेरियल और एम्प्लॉय 2 चैप्टर्स, एबीसी एंड कॉस्ट शीट अगेन 2 मोर चैप्टर्स, और फिर सर्विस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग 3 मोर चैप्टर्स, यानी ऑल इन ऑल 7 चैप्टर्स। कॉस्टिंग के अंदर टोटल कितने चैप्टर्स है? 15 चैप्टर्स, और उसमें से मैंने 7 चैप्टर्स, तो 15 में से 7 यानी कि लेस देन 50% चैप्टर्स। तो ये आधे चैप्टर्स अगर आप कवर कर लेंगे तो देखिए आपका कितना मार्क का पोर्शन हो जाएगा पेपर में। 11 + 9 इज 20 मार्क्स, फिर 11 + 10 इज 21 मार्क्स। 20 मार्क्स + 21 यानी कि 41 मार्क्स हो गए अभी तक। 41 + 11 यानी कि 52, +9 यानी कि 63, और +13 यानी कि 76। तो दोस्तों लेस देन 50% ऑफ द चैप्टर्स, 15 में से सिर्फ 7 चैप्टर यानी 15 का आधा 7.5, उससे भी थोड़ा सा कम, अगर ये 7 चैप्टर्स हमने प्रिपेयर कर लिए अच्छे से, यानी आधा सिलेबस प्रिपेयर कर लिया, तो 76 मार्क्स का हमारा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, राइट। 76 मार्क्स का अगर आपने अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर लिया तो आप 60 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं कॉस्टिंग में। बस इन 7 चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेंगे तो भी आपका 60 मार्क्स आ जाएगा। कोई अगर एवरेज बच्चा है, उसको एकदम से चीजें क्लिक नहीं होती है और वो एवरेज अटेम्प्ट भी करके आता है, थोड़ा गलत थोड़ा सही, तो भी वो 50 मार्क्स लेकर आ सकता है। यानी कि देखा जाए तो अगर आप थोड़े से अबव एवरेज स्टूडेंट है, बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है कि मैं इतना सारा प्रिपेयर करूं, इतना सारा लोड नहीं ले सकते, मुझसे पूरे 15 चैप्टर समझ नहीं पाएंगे, मैं आखिर में रिटेन कैसे करूंगा, ऐसी सारी आपकी सिचुएशन
प्रिपरेशन है तो आप इन 7 चैप्टर्स को करके जाएंगे, आपका 76 मार्क्स का पेपर हिस्टोरिकल एनालिसिस पर आता है और उससे आप इजीली 60 मार्क्स यानी एग्जामिनेशन ला सकते हैं, इससे ज्यादा भी ला सकते हैं। ओके, अब इसके बाद कुछ वो स्टूडेंट्स जो कि कहते हैं नहीं मुझे 60 से भी थोड़ा सा ज्यादा स्कोर करना है, राइट? तो फिर उस केस में आप ये जो येलो में हमने मार्क कर रखे हैं ये चैप्टर्स को और आप कर लीजिए, राइट? येलो में हमने 3 चैप्टर्स को मार्क कर रखा है। एक है ओवरहेड्स, वो जब आप एबीसी करते हो तो काइंड ऑफ ओवरहेड्स के कॉन्सेप्ट भी आपके कवर अप हो जाते हैं। फिर एक है प्रोसेस कॉस्टिंग और एक है बजटरी कंट्रोल, राइट? ओवरहेड से ऑन एन एवरेज 8 मार्क का क्वेश्चन आया है, प्रोसेस से ऑन एन एवरेज 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया है और बजट से ऑन एन एवरेज 8 मार्क का क्वेश्चन आया है। 8 8 8 यानी 24। अगर ए कैटेगरी आप प्रिपेयर करते हैं तो 76 का आराम से आपका पेपर हो जाता है, जिससे रफली 60 मार्क्स का एक अबव एवरेज स्टूडेंट आराम से स्कोर कर सकता है। एक बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा तो भी वो 50 मार्क्स का आराम से स्कोर कर सकता है। अगर आप इसमें बी कैटेगरी और जोड़ दे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट हो गया। अब 24 मार्क्स में से रफली आप 15 या 20 के बीच में स्कोर कर सकते हैं और आराम से 75 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। कोई अगर एवरेज बच्चा भी तो यहाँ पर 10-12 मार्क लाकर 60 यानी एग्जामिनेशन क्रॉस कर सकता है, राइट? सी कैटेगरी में हम किन चैप्टर्स को रखते हैं? ये जितने सारे मैंने ग्रीन में लिख रखे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हुआ, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग हुआ, जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट हुआ और इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट मैनेजमेंट हुआ, राइट? अगर कुछ बच्चा इससे भी थोड़ा सा और सेफ साइड पर चलना चाहता है कि मुझे ए कैटेगरी तो समझ में आ गया कि ये तो वो बेयर मिनिमम कोर चैप्टर से जो मुझे करना ही है एनी हाउ, बी कैटेगरी भी मुझे समझ में आ गया कि मैंने अगर 3 चैप्टर्स और कर लिए, सम मॉड सोसो भी प्रिपेयर कर लिए तो 24 मार्क्स का आएगा, उसमें मैं 12 मार्क्स भी अगर लेकर आ गया तो मेरा काम बन जाएगा। सी कैटेगरी में से भी अगर आप कुछ चैप्टर्स करना चाहते हैं तो उसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो सबसे पहला चैप्टर है थ्योरी चैप्टर है। अगर आपका थ्योरी स्ट्रांग हो तो आप इस चैप्टर को कीजिए, नहीं तो फिर हमें इसको स्किप करना पड़ेगा। इससे ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट? तो अगर आपका थ्योरी स्ट्रांग हो या आप थोड़ा सा सेफ साइड पर चलना चाहते हो कि प्रैक्टिकल में मुझसे मिस्टेक हो गई, मार्क्स कट हो जाएंगे, थ्योरी में एटलीस्ट मुझे कुछ तो मिलेगा, 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स, राइट? ऐसा है तो आप ये वाला चैप्टर प्रिपेयर कीजिए। थ्योरी के अंदर एक और बहुत बढ़िया चैप्टर है, दैट इज यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग एक ऐसा चैप्टर है जिससे अभी तक जितने भी सारे अटेम्प्ट हुए उसमें आईसीआई ने सिर्फ 2 ही तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर पूछा है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कैलकुलेट करने का क्वेश्चन। अब इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कैलकुलेट करना बहुत आसान है, अंडर रूट ऑफ 2AO अपॉन C वाला जो आप मटेरियल में फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, बस उसको यहाँ पर आपको थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी और इतने में आपका आंसर ही आ जाएगा, राइट? तो वही सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर लगाना है। तो एक तो आपका ये ऑटोमेटिकली कवर हो गया, जब आपने मटेरियल चैप्टर कवर किया तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का भी फॉर्मूला कवर हो जाएगा, राइट? फिर इसके बाद ये जो जितने भी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी के ही पूछे हैं आईसीआई ने। दूसरा ये जो थ्योरी क्वेश्चन है ना, थ्योरी क्वेश्चन में हर बार आईसीआई एक जैसा ही क्वेश्चन पूछता है, यानी वो आपको सेक्टर मेंशन कर देता है कि एयरलाइंस सेगमेंट है या होटल सेगमेंट है और पूछता है विच टाइप ऑफ कॉस्टिंग मेथड विल बी अप्लाइड। यूनिट कॉस्टिंग लगाई जाएगी, जॉब कॉस्टिंग लगाई जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लगाई जाएगी एंड सो ऑन, राइट? तो अगर ये 2 चीज आपने प्रिपेयर कर ली, एक तो ईबीक्यू का फॉर्मूला विच इज सेम एज ईओक्यू का फॉर्मूला, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज होगी वो आप देख लेंगे यहाँ पर, और ये आपका कवर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कवर्ड है। और टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन है, मतलब मुश्किल से 2 पेज का, तो आपका ये एक और चैप्टर कवर हो जाएगा, राइट दोस्तों? फिर इसके बाद आता है जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इसको भी हमने सी कैटेगरी में रखा है, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट सी कैटेगरी में रखा है, राइट? कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम भी सी कैटेगरी में रखा है। ओके, तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि आखिर स्टूडेंट्स किस तरीके से प्रिपेयर करें। तो अगर आप बहुत कम लोड लेना चाहते हैं तो आप सिंपल ए कैटेगरी प्रिपेयर कर लीजिए, आपका 76 मार्क्स का काम हो जाएगा, पर वो ए कैटेगरी बहुत अच्छे से कीजिएगा, मतलब फिर जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से करें, राइट? अगर आप A प्लस बी करते हैं तो आपका ओवरऑल 100 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली पेपर हो ही जाएगा। वैसे भी एग्जाम में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आता तो है हमें लेकिन पेपर ही 85, 90, 85, 90 मार्क्स का अटेम्प्ट हो पाता है। तो अगर आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट है कि मैं स्लो लिखता हूं, मेरा तो पेपर छूटता ही है, तो फिर आपने बस A प्लस बी कैटेगरी भी कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। सी कैटेगरी में मैंने आपको 2 चैप्टर्स बता दिए, एक तो यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग आप कर लेना अगर आप चाहते हो तो, और अगर आप थ्योरी लवर है तो फिर आप इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी चैप्टर कर सकते हैं। इससे एक अपने आप में कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी और इन चैप्टर में चांसेस लिए जा सकते हैं। ये मैं हिस्टोरिकल ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से बोल रहा हूँ, राइट? तो दोस्तों ये मैंने कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने लिखा है। ये जो पीडीएफ है एज वेल एज इसका जो फोटो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। हमारा टेलीग्राम चैनल है t.me
प्रवीण खटोड़। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल हमारा देख लेंगे तो वहां पर आपको ये एनालिसिस की पीडीएफ मिल जाएगी और आप अकॉर्डिंगली अपने अटेम्प्ट में इसके हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।